कुछ कहानियाँ वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो बस खुद को दोहराती रहती हैं नए चेहरों के साथ उसी पुरानी डरावनी जगह पर। तो आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है रक्त महल। धुंध में छुपा था घर, खामोशी में उसकी बात थी। जो भी अंदर आया उसकी किस्मत उसके साथ थी। इन पंक्तियों के साथ चलिए समय के एक ऐसे जाल में दाखिल होते हैं जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आ सका। तो चलिए रक्त महल में आपका स्वागत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 3 लोगों से। पहली है माया, एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म मेकर जिसे बस अपनी कहानी चाहिए। उसकी छोटी बहन रेवा, जो आप कह सकते हैं हर छोटी आहट से भी डर जाती है। और तीसरा है समीर, उनका कैमरामैन, जो इस वीरान बंगले को देखकर पहले ही थोड़ा सहमा हुआ है। और बंगले को देखते ही ना इन दोनों बहनों का फर्क साफ पता चल जाता है। माया की आंखों में चमक है, उसके लिए ये एक हॉरर पैलेस है, उसकी अगली नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री का सेट। लेकिन रेवा, उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, एक ऐसा डर जो उसे बार बार कह रहा है कि यहाँ से वापस चलो। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जब होती है दादी की एंट्री, और उनके साथ आती है एक ऐसी रहस्यमयी चेतावनी जो रोंगटे खड़े कर देती है। जैसे ही ये तीनों घर के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, सीढ़ियों के पीछे घने अंधेरे से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है, घर की देखभाल करने वाली दादी। और उनका पहला सवाल ही उनके सारे जोश पर पानी फेर देता है। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा बचा है। जब माया उन्हें अपनी फिल्म मेकिंग के इरादे बताती हैं, तो वो एक अजीब सी भयानक सी चेतावनी देती हैं जो हवा में गूंजने लगती है। ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहाँ वो सो रहा है। और बस इतना कहकर वो जैसे आई थी वैसी अंधेरे में गायब हो जाती हैं और इन तीनों को एक अजीब सी बेचैनी में छोड़ जाती हैं। तो इस चेतावनी के बाद क्या होता है? टीम अपनी जांच शुरू करती है, ये जाने बिना कि घर की नज़र पहले से ही उन पर है। दादी की चेतावनी को कह लीजिए नज़रअंदाज करके वो लोग अपना कैमरा वगैरह सेट करते हैं और फिर घर अपने राज एक एक करके खोलना शुरू करता है। पहली बात, अंदर का तापमान बाहर से अचानक 10 डिग्री कम है। दूसरी बात, सन्नाटा इतना गहरा है कि किसी कीड़े या पक्षी की आवाज़ तक नहीं है। और फिर उनकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी फैमिली पोर्ट्रेट पर पड़ती है जिसमें बच्चों के चेहरे बेरहमी से खरोच दिए गए हैं। और उस तस्वीर में जो माँ है, उसकी आंखें ऐसा लगता है मानो वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें ही देख रही हों। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में किसी पागल का काम था या फिर ये घर उन्हें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था? इस सवाल को अनदेखा करके वो वही गलती करते हैं जिसके लिए उन्हें सख्त मना किया गया था। वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। ऊपर गलियारे के ठीक आखिर में उन्हें एक दरवाजा मिलता है। ये बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग है। इसका रंग गहरा लाल है, बिल्कुल सूखे हुए खून जैसा। और जैसे ही माया उस दरवाजे को छूने की कोशिश करती है, मानो घर ही उन्हें रोक देता है। उस बंद गलियारे में अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आता है। दरवाजे के नीचे से एक काला गाढ़ा सा लिक्विड रिसने लगता है और अंदर से किसी के लगातार खरोचने की आवाज। बस ये उनके लिए काफी था। वो तीनों डर कर नीचे की ओर भागते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फंसे हुए और डरे हुए टीम को तहखाने का वो सच पता चलता है जो उनके भयानक भविष्य की भविष्यवाणी करता है। वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर मेन दरवाजा और खिड़कियां ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बाहर से वेल्ड कर दिया हो। वो सचमुच में फंस चुके हैं। और तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से दूर भागते हुए रेवा का पैर फर्श में बने एक छिपे हुए ट्रैप डोर से टकराता है। बचने की एक आखिरी उम्मीद में वो उस तहखाने में उतरते हैं, लेकिन जो उन्हें वहां मिलता है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक है। वो तहखाना किसी तांत्रिक की जगह जैसा लगता है। दीवारों पर बनी शेल्फ पर सैकड़ों मिट्टी की गुड़ियाँ रखी हैं और हर गुड़िया पर एक नाम और एक साल लिखा हुआ है। विक्रम 1992, सोनिया 2004। मतलब ये घर दशकों से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और फिर ठीक कमरे के बीच में रखे एक स्टूल पर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी रूह कांप जाती है। 3 नई अधूरी बनी हुई गुड़िया। एक गुड़िया पर माया की जैकेट का एक छोटा सा टुकड़ा लगा है, दूसरी पर रेवा के स्कार्फ का एक धागा
और तीसरी पर समीर की शर्ट का एक हिस्सा। वो इस घर के अगले शिकार हैं और ठीक तभी उनके ऊपर का ट्रैप डोर एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे घुमावदार, सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। अब पता चलता है कि ये घर भूतों से नहीं बल्कि खुद समय से प्रेत बाधित है। जब माया की आंख खुलती है तो वो तहखाने में नहीं बल्कि उसी लाल दरवाजे वाले कमरे में होती है। कमरे में इंसानी हड्डियों से बना एक आईना है और जब माया उस आईने में देखती है तो उसे अपना नहीं बल्कि दादी का झुर्रियों वाला चेहरा नजर आता है। वो इस सदमे से उभर पाती इससे पहले ही उसकी बहन रेवा चीखते हुए हवा में गायब हो जाती है। अब घर का असली खेल शुरू होता है। घबराकर माया और समीर कमरे से बाहर भागते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, लेकिन खुद को वापस सीढ़ियों के ऊपर पाते हैं। वो हिम्मत करके मुख्य दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलते हैं, पर खुद को फिर से उसी डाइनिंग हॉल में पाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि ये घर एक भूल भुलैया है, समय का एक ऐसा बंद लूप है जिससे कोई एग्जिट है ही नहीं। एक कमरे में उन्हें एक पुराना सा रजिस्टर मिलता है। इसमें उन सभी लोगों का हिसाब है जो कभी इस घर में आए और फिर कभी बाहर नहीं जा सके। और उस रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर उनके नाम लिखे हैं आने वाली तारीखों के साथ, और साथ में ये भी लिखा है कि घर उनसे क्या लेने वाला है। माया की वाणी, समीर की दृष्टि और रेवा की रूह। तो अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, एक ऐसा अंजाम जो असल में एक नई कहानी की शुरुआत है। चक्र पूरा हो चुका है और एक नया देखभाल करने वाला अगली कहानी का इंतजार कर रहा है। वो रजिस्टर देखने के फौरन बाद समीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगता है। घर उसकी दृष्टि ले लेता है। अब माया अकेली रह जाती है और जब हम उसे अगली सुबह देखते हैं तो वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो एम्बिशियस फिल्म मेकर अब घर की नई देखभाल करने वाली दादी बन चुकी है। उसकी त्वचा पर झुर्रियां हैं और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। और फिर ठीक उसी तरह बंगले के गेट पर एक और कार आकर रुकती है। उसमें से 3 नए जोशीले फिल्म मेकर्स बाहर निकलते हैं अपने चमचमाते कैमरों के साथ। वो यहाँ एक वायरल वीडियो बनाने के लिए आए हैं। दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी हो चुकी माया उन्हें देखती है और एक फीकी मुस्कान के साथ वही शब्द कहती है जो शायद कभी बहुत पहले उससे कहे गए थे, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहानी खुद को एक बार फिर दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।